हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन ये पेपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। इसमें ये 15 अभी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस थे। तो जिनने भी गलत किया है वो एक बार देख लो कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही जो अपन ने क्लास में चीज़ें करी हुई है, वापस से वही चीज़ें मैंने इसमें टेस्ट में है। देखो ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विच कम्स ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वो टू वेक्टर्स दे रखा है इसने 6i कैप प्लस 7j कैप एंड 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इन दोनों के एडिशन से जो नया वेक्टर आएगा वो क्या बनेगा, ऐड कर लो 9i कैप प्लस 11j कैप बन गया। इसका मैग्नीट्यूड पूछा उसने, इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या करना होता है, 9 का स्क्वायर कर दो प्लस 11 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ऐड कर लो। अब देखो कितना आ गया, 81 ये बन गया। ये कितना बन गया, 121 बन गया। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लो, आ गया जो आंसर आ रहा है 2। और ये कितना बन गया, 0 एंड 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ही है। फिर देखो सेकंड में ये क्या कह रहा है, ये है सेकंड। तो मैं अगर इसको देखो, दोनों फॉर्मूले से मैं बताऊंगा तुम्हें। एक रिप्रेजेंटेशन से भी अपन करेंगे, एक हमने जो इसका समेशन का जो फॉर्मूला सीखा था उससे भी करेंगे। इसका फॉर्मूला से करना है अगर तुम्हें तो कोई बात नहीं है, बोलो क्या होता था। ये होता था रूट भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, क्या ये होता था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी आनी है, कि इसकी वैल्यू मैं क्या रख दूँ, a प्लस बी है ना। ये a प्लस बी रखा हो मैग्नीट्यूड, इसको a भी लिख सकते हैं सीधा बिना वेक्टर लगाए हुए, इसको भी मैग्नीट्यूड को b लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इधर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कोस थीटा। हमें ये थीटा पता करना है। अब देखो स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आएगा, और इसका स्क्वायर कर दिया हमने तो रूट हट गया। ठीक है, अब फर्दर देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इनसे। ठीक है, तो बचा क्या इधर, 2ab इज इक्वल टू 2ab कोस थीटा। ये भी सब कैंसिल आउट हो गया। कोस थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। कोस थीटा 1 कितना होता है, मतलब कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री। तो बस इतना सिंपल सा ही ये था। दूसरी बात, मान लो तुम्हें रिप्रेजेंटेशन से देखना है इसको। तो मान लो ए वेक्टर तुमने बनाया है ऐसा। अब तुम्हें पता है कि यार a प्लस बी वेक्टर जो है वो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है। जैसे ही मान लो तुमने ऐसा बना दिया, तो अब तुम्हें पता है कि यार ये जो है, मतलब जैसे ही तुमने ऐसा ये b वेक्टर ऐसा बनाया, तो तुम्हें पता है रिजल्टेंट तो ये बना। अब ये रिजल्टेंट तो क्या हो गया, एक जैसे ट्राइंगल की साइड ही हम मानते हैं कि भाई ठीक है ट्राइंगल की थर्ड साइड है ये, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर तो ये नहीं हो सकता। बराबर तो ये तभी हो सकता है जब ये ए वेक्टर बना और इसके आगे ही बी वेक्टर बना। तो अब देखो ये यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, और यहाँ से हम लास्ट तक जाएंगे। अब देखो इसका जितना मैग्नीट्यूड इसका जितना मैग्नीट्यूड वो बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एंगल कितना होना चाहिए, सीधा सीधा हमें दिख रहा है 0 होना चाहिए। खैर, तो ये भी आसान ही था इसमें सॉल्व करना। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें तो हमने लगाया ही नहीं कुछ, ओनली फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे आंसर आ गया। थर्ड, अब थर्ड देखो क्या कह रहा है। ये बोल रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -a इंटू बी। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लिखे हुए, तो ये सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन अपन करते हैं स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें ये डॉट मतलब कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे डॉट का मीनिंग होता है क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में
यहाँ पे तो स्केलर क्वांटिटी, तुम्हें क्रॉस बनाना है तो ना, जैसे 2 × 5 है, जैसे तुम्हें लिखना है लिख लो। 2 और क्या तरीके होते हैं, ये 2 ही तरीके होते हैं, तो जो तुम्हें लिखना है लिख लो। इनका कोई ऐसा थोड़ी कि बीच में 2 किधर है 5 किधर है, ऐसा कुछ करिए। स्केलर क्वांटिटी के बीच में कैसे लिख लो, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, तो बीच में ऐसे कुछ भी लगा लो। तो ये बोल रहे कोई बात नहीं, इसको देखिए, ये होगा कितना, a होगा, b होगा, cos थीटा होगा इज इक्वल टू -a × b है। समझ में आई बात? इसको हमने क्या लिखा, a भी cos थीटा होता है, हमें पता है। तो अब देखो a भी कैंसिल आउट, b भी कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू अगर -1 आ गई, इसका मतलब क्या आ गया, ये पाई का एंगल होगा। अब देख लो कि पाई का एंगल है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं, गलत बात। सेकंड ऑप्शन ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, सेम नहीं, अपोजिट है, एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे है, इसने बोल रखा है। थर्ड ऑप्शन में देखो, है ना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो ठीक है, फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या है, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड है उनका, ओके। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है ये, हैव रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ईच अदर। अब ये क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसी में है, वो एंगल का ही देखना था। ए वेक्टर बताता हूँ। अब बोल रहे हैं कि जो a + b आए वो किसके बराबर आए, इन्हीं के मैग्नीट्यूड के। मतलब इसको हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कोई ऐसा ले लेते हैं मैग्नीट्यूड a है, तो फाइनल इनका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो भी ये बोल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आना चाहिए, a आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसका देखो फॉर्मूला लगाओ। फिर इसमें पूछा क्या है, तो एंगल पूछा है। अब देखो इसका फॉर्मूला लगाओ यहाँ से, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a का स्क्वायर, ठीक, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड भी a के बराबर ही है ना, तो इसको भी मैं a ही लिख दूँ, प्लस 2 a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर है तो वापस से a इंटू a ही आएगा स्क्वायर, कोस थीटा इज इक्वल टू, ये a लिखा हुआ। अब देखो फर्दर सोल्व कर लो, स्क्वायर कर लो, तो ये बन गया इधर से 2a² प्लस 2a² कोस थीटा। अब अंदर तो ये टर्म बची थी, बाहर रूट है, स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर इसका स्क्वायर आ गया। अब देख लो कितना आएगा, ये उधर आएगा तो 2a² कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया -a², a² कैंसिल आउट हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। -1/2 का मतलब तुम्हें पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। मतलब इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, मतलब कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 बोल सकते हो ना इसको, अगर तुम्हें और वैसे करना हो, क्योंकि माइनस का साइन तुमने कोस के अंदर ले लिया। वैसे भी तुम्हें पता है कि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और 1/2 वैल्यू कब होगी, जब थीटा मतलब 120 डिग्री होगा, उस हिसाब से ये तो वैल्यूज आनी चाहिए। अब खैर ये है फोर्थ 120 डिग्री। फिर देखो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स 4 और 3, 2 का मैग्नीट्यूड दे दिया उसने, 4 और 3 है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया 1। तो कोई बात नहीं, देखो रिजल्टेंट का वो लगाते हैं फॉर्मूला अपन, तो ये बना 16 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 × 4 × 3 × कोस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड दे रखा है इसने, कितना आया 1। कोई बात नहीं, सोल्व करो। वैसे भी दिख रहा 4 - 3 है,
4 माइनस 3 का मतलब देखो इसको वैसे डायरेक्टली बोल सकते हैं अपन कि एक का मैग्नीट्यूड मान लो ये है 4। अब अगर दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 है और रिजल्टेंट कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है ना, तो इसकी 180 डिग्री का बीच में एंगल होगा। बाकी सवाल इससे कर सकते हो, नहीं तो वहाँ से डायरेक्टली हमें दिख गया। ये कितना बन गया 25 बनता है ये, तो दोनों को मिला के प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्वायर कर लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये इधर आएगा तो इधर ये लिखा हुआ 24 कोस थीटा, ये इधर आके माइनस 24 बन गया। कोस थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई का एंगल, तो ये वाला ऐसा है, तो पाई आ जाएगा अपना 4th आंसर। फिर बोला इसने कि इफ़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज़ 45 डिग्री देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सबको फेयर कॉपी के अपने जो नोट्स वाली कॉपी है ना उसके अंदर लिख लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एंड फिर उसके बाद में उसका सल्यूशन, ताकि तुम्हारे लिए और अच्छा रहेगा जब को कल को रिवाइज कर रहे हो तो अच्छे खासे क्वेश्चंस अपने नोट्स में ही हो, इनको सबको नोट डाउन करना है तुम्हें। तो ये कह रहा है कि 45 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, बी वेक्टर है ए वेक्टर है, इनके बीच का एंगल हमें दे रखा है। अब ये कह रहा है कि बताओ पहला ऑप्शन देखो क्या है, वो बोल रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको चेक कर लो कि ये सही है कि नहीं है। भाई ए डॉट बी कितना आएगा, यहाँ से ए डॉट बी चेक कर लो पहले, ये आएगा ए इंटू बी कोस 45 डिग्री, तो ये आएगा a इंटू बी 1/√2 एंड देन ये चेक करना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लेना है। खैर, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ए बी साइन 45 डिग्री, तो इसकी भी वैल्यू आ गई 1/√2, तो बराबर हैं, सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। फिर दूसरा वाला ये तो गलत ही हो जाएगा, ए डॉट बी इज ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो गलत है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है बस सीधा सीधा। फिर 7th, अब 7th में ये क्या कह रहा है, 7 से पहले देखो 8 करो। ठीक है, 8 करेंगे तो देखो ये है F और ये है F, इनके बीच का एंगल पूछा है, ये 120 दे रखा है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है। ये तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, अभी देखो 120 डिग्री तो है नहीं क्योंकि एक का टेल है दूसरे का हेड है। एंगल बताने के लिए क्या करते हैं हम कि एक वेक्टर बनाया, अब इसको आगे खिसका दो ताकि इसकी टेल यहाँ पे आए, दोनों की टेल एक साथ होनी चाहिए, तो इसको आगे खिसका दिए यहाँ पे, ये एफ वेक्टर बनाया। अब देखो हमें पता था कि ये वाला एंगल 120 डिग्री था, मतलब ये वाला एंगल कितना बचा 180 माइनस 120, मतलब 60 डिग्री आ गया। तो अपना आंसर भी 60 डिग्री है, क्योंकि अब देखो टेल से टेल दोनों के, इस वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर के टेल से टेल मिल रहा है, मतलब एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 7th, 2 इक्वल फोर्सेस एफ आर इक्वल, मतलब सेम ही क्वेश्चन है। तो अब इसका रिजल्टेंट पूछा, अब रिजल्टेंट पूछा तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। 7th नंबर जो क्वेश्चन है, रिजल्टेंट पूछा तो क्या बोलेंगे हम, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर ही आएगा, कोस, ये समझ में आ रहा है ना, रिजल्टेंट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ए इंटू बी दोनों सेम ही है तो एफ स्क्वायर ही बन जाएगा, एंड कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया एफ स्क्वायर प्लस एफ 2f स्क्वायर, इधर क्या लिखो 2f स्क्वायर इंटू कोस कितना है, अपॉन में 2 आ गया, ये हट गया, तो आ गया √3, 3f स्क्वायर बन गया, और f तो आ जाएगा रूट के बाहर, ऐसा कुछ बन जाएगा।
इसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है। नन आ जाएगा इसका आंसर, √3f आएगा। ठीक, नन ऑफ दिस इसका आंसर। फिर 9th, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो एक वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर मान लेते हैं, वो गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर है, वो गिवन है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k। हमसे पूछा है दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो एंगल कितना है, इसके लिए क्या करते हैं हम करते हैं ए डॉट भी करते थे, याद आ रहा होगा तुम्हें, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा था तो ये वाला काम सबसे बढ़िया है। डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आया देखो 2 इंटू 2, ऐसे करता है डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 2, फिर -3 इंटू 1, 1 इंटू -1, ठीक है, कितना आ गया 0 आ गया। 0 आ गया डायरेक्टली हमें पता लग गया। 0 तो कब होता है, जब 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बना, ये लिखते हैं हम, ये थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ए डॉट भी हमने सोल्व किया, कितना आया 0 आया। फिर ए का मैग्नीट्यूड होगा कुछ, बी का भी होगा कुछ ना कुछ, बट कोस थीटा अभी देखो ये कैलकुलेट करने पड़ते हैं हमें वैसे अगर ये 0 नहीं आता, बट अभी ये दोनों 0 तो है नहीं, मतलब कोस थीटा क्या बनेगा 0 बन जाएगा डायरेक्ट। थीटा कितना 90 डिग्री। हमें पता है जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आता है मतलब कोस थीटा 0 हुआ है, कोस थीटा 0 हुआ है मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री का एंगल है। तो अपना आंसर आ जाए डी। ऐसे ही 10th क्वेश्चन है, इसमें भी एंगल पूछा है। इसमें ए वेक्टर हमें दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, एंड बी वेक्टर हमें दिया 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। देखो इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा 3 इंटू 2 6, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू 4 8 आ गया। कितना बन गया टोटल 12 आ गया मेरे ख्याल से, है ना 12 ये बन गया। अब देखो हमें पता है कि यार यही फॉर्मूला हमें लगाना है वापस से। इस बार ए का बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट तो कर लेते हैं कि कितना आता है। ए का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर ये 1 ही आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर ये आ गया 4, कितना बन गया 13 एंड 14 आ गया। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड वो कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर वो भी 4 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया √24। अब हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कोस थीटा, ठीक है ये लगाना। तो अब हमें थीटा पता करना है, कोई दिक्कत नहीं। ए डॉट बी आ गया 12 इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड √14, इसका मैग्नीट्यूड √24 कोस थीटा। तो कोस थीटा की हमें वैल्यू मिल गई 12 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 14 इंटू 24। अब इसने आंसर ऐसा नहीं दिया होगा, कुछ काट पीट के दिया होगा, कोई बात नहीं, अब हम सोल्व कर लेंगे उसको। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट के अंदर ही दोनों को, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ना कि इसके अंदर ही 24 है। अब देखो कोस थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई अंदर ही अंदर ही इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं 2 इंटू 7 इंटू क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिखा हुआ, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो ये 2 तो कितने आ गए ओवरऑल दोनों का, मतलब एक 2 यहाँ से बाहर एक 2 यहाँ से बाहर, ओवरऑल कितने 2 बाहर आ गए 2 आ गए, और अंदर बच गया 21। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया 3 आ गया ऊपर।
4 से काट दिया तो 3/√21। अब ये 21 में भी क्या है 7 × 3 है, ठीक है। तो क्या तुम इसको देखो, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है √3 × √3 तो है, डिवाइड बाई रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 3 है, एक इससे कैंसिल आउट हो गया, √3/√7 आ गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू √3। अब वो थीटा तुम्हें पूछा है तो क्या करते हैं हम, cos इनवर्स √3/7, ऐसा कुछ अपना ऑप्शन होना चाहिए। इसमें हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, नहीं तो मैं दोबारा देखता हूँ, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या लिखा है 3i कैप j कैप 2k कैप 2i कैप 2j कैप एंड 4k कैप, ये माइनस ये, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट किया 6 -2 एंड 8, तो ये बच गया यहाँ से 4 मतलब 12 बन जाएगा, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड √7 मतलब 9 फिर 1 एंड 4, तो ये कितना बना 13 और 14 बन गया। इधर 2 2 एंड 4 तो 24, ये भी ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर ये तुम्हें बोनस मिल जाएगा, ठीक है। ये आ नहीं रहा है उसमें, ऑप्शन में गिवन नहीं है तो कोई बात। खैर नेक्स्ट देखते हैं। इलेवेंथ में कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर जो गिवन है 2i कैप + j कैप - k कैप, एंड दूसरा कोई वेक्टर है i कैप -4j कैप + लैम्डा k कैप, ठीक है। ये लैम्डा कोई मतलब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ तो फिर क्या होगा, ए डॉट बी जो है वो कितना बनेगा, हमें पता है 0 बनेगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। देखो 2 × 1 2 आ गया, 1 × -4 आ गया, फिर -1 × लैम्डा लैम्डा आ गया, 0 बन गया। डॉट प्रोडक्ट किया हमने, अब देख लो इसमें कितना आ गया, लैम्डा उधर गया, इसकी वैल्यू -2 आ गई। यहाँ से सोल्व कर लेना, लैम्डा की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर ये क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें ये पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग j कैप। ये इसने वेक्टर दिया है, कोई वेक्टर i कैप + j कैप + k, तो कोई दिक्कत नहीं है इसका प्रोजेक्शन। अब ये देखो ये वेक्टर ऐसा ये है कि किस तरीके से वेक्टर कि इधर x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये j मतलब k एक्सिस z एक्सिस, ठीक है। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, k कैप बोलते हैं वो, कि मैंने इसको एक्सिस को बना दिया। खैर कोई बात नहीं, ये देखो x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, समझ में आ रहा है तुम्हें? और बना के बताता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये है, ठीक है ना। अब ये हर एक के अंदर कितना है, एक एक है, जैसे मतलब एक इसमें आगे बढ़ा, एक इसमें ऊपर बढ़ा और एक ही इसमें आगे बढ़ा। अब देखो इस पे प्रोजेक्शन कितना है, वो इसका कोफिशिएंट जो है वो j एक्सिस के अलोंग मतलब y एक्सिस के अलोंग क्या है, इसका प्रोजेक्शन होगा। कितना कंपोनेंट है वो उसका, वो यहाँ पे कोफिशिएंट चेक कर लो कितना बना है, वो 1 बन जाएगा। आसानी है, सीधा सीधा आंसर। फिर इसने बोला है नेक्स्ट नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्या कह रहा है, तो इसमें ये कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है किसके, p के एंड q के, ठीक है। देखो पोजीशन वेक्टर्स जो गिवन है उसका मतलब है ये कोई जैसे p पॉइंट है, इसके पोजीशन वेक्टर हमें पता है i कैप
+3j, हालांकि मैं पॉइंट लिख रहा हूँ बट मैं इधर वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1, 3, -7 है। ऐसे ये कोई Q है जिसके पोजीशन वेक्टर्स इसने दिए हैं 5i कैप -2j कैप +4k कैप। तो अगर पी क्यू वेक्टर तुम्हें पता करना है तो हमें पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। पी क्यू वेक्टर कैसे लिखेंगे, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर लिखना है। तो ये सिंपल सा काम है, इसमें गलत होना ही नहीं चाहिए। 4i कैप, फिर इसमें से ये माइनस करना है। हमें पता है कि पी क्यू मतलब क्यू के पोजीशन वेक्टर माइनस पी के पोजीशन वेक्टर, यही होता था, पहले भी लिख चुके हम। मतलब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ इसलिए ले रहे हैं, ओरिजिन वाले के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लो, तो ये आ गया -2 -3 कितना बना, -5, ठीक है। खुद से किया करो ये काम। 4 -7 कितना आ गया, 4 ये -7 है, ठीक है, 11 जाएगा ये। तो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ये मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन दिख रहा है मुझे, है ना, सेकंड ऑप्शन आ जाए। जैसे ही तुम्हें इसका फंडा पता लगा तो उसके बाद से खुद से ही सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q, ठीक है, रिजल्टेंट जो होता है वो ये होता है, हमें पता है। बोल रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड जो है P एंड Q है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है, मतलब cos 60 यहाँ पे रखेंगे। बताओ cos 60 कितना होगा, यहाँ पे cos 60 आएगा ना, 1/2 इज इक्वल टू, उसने बोला है कि √7q है। तो हमें बताना है पी एंड क्यू का रेशियो क्या है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से अब हो ही जाएगा, बचा ही नहीं है कुछ। देखो इसको ओपन करो, मतलब इसका स्क्वायर कर लो, तो p² + q² + p × q इज इक्वल टू 7q², ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, इसको देखो इधर या तो ऐसे ही कर लो, p² + p × q -6q² बना, ये 0 बन गया, ठीक है। अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से है, इसको सॉल्व कर लो। मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 3pq - 2pq -6q² इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम p कॉमन लें तो क्या बचेगा, p + 3q, ये बचा। इधर से हम -2q कॉमन लें तो क्या बचेगा, p + 3q इज इक्वल टू 0। फाइनली देखो क्या बन गया, p - 2q p + 3q इज इक्वल टू 0 बन गया। अब देखो यहाँ से दो अपने पास वो बनेंगे, या तो मैं ये बोलूँ कि p = 2q, या फिर मैं ये बोलूँ, ये एक तो ये 0 हुआ, मतलब कैसे लिखेंगे, ऐसे p - 2q या तो 0 हो जाए, और या फिर p + 3q ये 0 हो जाए, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अपना आंसर आया p = 2q, या फिर p/q अगर तुम्हें कैलकुलेट करना हुआ तो वो कितना आ गया, 2 आ गया। जबकि अगर इधर से देखोगे तो देखो ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा एंड ये मैग्नीट्यूड ये खुद भी पॉजिटिव आएगा, वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला रूट अपन कंसिडर नहीं करेंगे कि भाई मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो अपना आंसर है सी। फिर ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, इसकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई थी, ठीक है, और कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एक, उसको सॉल्व करना तुम्हें आता है 10th में, उनका यूज मतलब उन्हें भूलना नहीं है। चलो कोई बात नहीं। 15
तो ए वेक्टर दे रखा हमें 2i कैप प्लस 5j कैप एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप। क्लियर है ये चीज़। अब चलो क्या पता करना है हमें पता करना है कि यूनिट वेक्टर बताना है ए प्लस बी वेक्टर के अलोंग। पहले ए प्लस बी वेक्टर हम पता तो कर लें, कितना आएगा, दोनों को जोड़ना है, 4i कैप इधर से 4j कैप। क्लियर है ये चीज़। अब हमें पता करना है इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर इसके अलोंग हमें बताना है यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा कि पहले तो ये पूरा का पूरा वेक्टर लिखेंगे हम, जितना भी ये आया, डिवाइड बाई इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो पता कर लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये है, इतना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम लिखेंगे रूट, या तो 4 कॉमन ले लेते बट मैंने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, अब तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ये कितना बनेगा, रूट 16 प्लस 16 है, तो ठीक है 16 इंटू 2। अब 16 में से तो क्या आएगा, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या है रूट 2 बच गया, इसमें से रूट में 4 बाहर आ गया, तो कोई बात नहीं। अब देखो इसको लिखो 4i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 4 रूट 2। फाइनल आंसर कितना आया, i कैप प्लस j कैप, 4 तो कट जाएगा ना दोनों में से, ये 4 इधर ऊपर कॉमन लेके हम काट देंगे, तो i अपॉन में रूट 2। इस तरीके से ये कर लेना, 4i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई 4 रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनल अपना आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसमें दिख रहा है। तो चलो ये था तुम्हारा पेपर, इसमें थोड़ी सी और मेहनत करो, मार्क्स थोड़े कम आए तुम्हारे, तो पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो कितने सारे तो क्वेश्चन इसमें एंगल के थे, जिसमें 90 डिग्री वाला ये एंगल का पूछा हुआ है, फिर जैसे पोजीशन वेक्टर पी क्यू, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब इसमें भी कुछ नहीं है, इसने बोला है क्लियर कट कि ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये है, तो इसका फिर यूनिट वेक्टर निकालना है इसके लोग, तो कोई बात नहीं, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, कितनी बार कर चुके हैं। ऐसे ही वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे कि a डॉट b बराबर इतना है, तो एंगल पूछा था, है ना, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, इनमें एक बार दोबारा पढ़ो। रिवीजन देखो तुम्हें एक बार दोबारा करना ही पड़ेगा, हर एक जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, जिसमें भी तुम्हें लगे कि यार ये वाला मेरे को थोड़ा कम आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको 2 बार और पढ़ो। हालांकि मैं खुद एक बार तुम्हें सीट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लूँगा लेक्चर के अंदर, बट वो मेहनत मेरे वाले से पहले तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी। उसको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ डालो जो भी हमने टॉपिक्स कवर करे। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे मैं दे देता हूँ तुम्हें, है ना। क्वेश्चन ऑफ द डे है, यही क्वेश्चन है, तुम्हें फाइंड आउट करना है, दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए, ए डॉट बी भी फाइंड आउट करना है एंड तुम्हें ए क्रॉस बी भी फाइंड आउट करना है। दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, दोनों बताना है ये कितना होगा एंड ये कितना होगा। ठीक, ओके।